नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सबसे भरोसेमंद चैनल जीडीएस ऑफिशियल। अगर आप इस परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बटन, और सब्सक्राइब करके आप हिस्सा बन जाएंगे। सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे पोस्टल असिस्टेंट, जो अभी तक का सबसे रेस्पेक्टेड जॉब है। अगर कोई भी जीडीएस भर्ती होता है प्रमोशन लेने के लिए, तो इनके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है एमटीएस का, मल्टीटास्किंग स्टाफ का, ठीक है। और दूसरा होता है पोस्टमैन और मेल गार्ड का, और तीसरा होता है ये जो हाईएस्ट आप कह सकते हैं पोस्टल असिस्टेंट का। इसकी इज्जत इतनी क्यों है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। क्योंकि अगर आपको ये एग्ज़ाम पास करना होता है तो आपको एसएससी का सीएचएसएल देना पड़ता है, ठीक है। एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो लाखों कैंडिडेट्स, 10 लाख कैंडिडेट्स भरता है। इसमें छांटते हैं, छांटने के बाद एक बार जो ऑप्शन वाला एग्ज़ाम पास करेगा, है ना, ऑब्जेक्टिव पास करेगा, फिर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, फिर कंप्यूटर टेस्ट होता है। 2-3 लेवल में जाते कोई बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट जो होता है वही जा पाता है। इसलिए इसकी काफ़ी रिस्पेक्ट है जॉब के फील्ड में, ठीक है। तो अब जीडीएस अगर ये एग्ज़ाम देता है तो इसके लिए क्या अच्छा बात ये होता है कि उनको क्या करना पड़ता है, 5 साल का एक्सपीरियंस, और एग्ज़ाम अब जो इनका कंपटीशन होगा अपने डिवीज़न में होगा, और क्वेश्चन पेपर आएगा एसएससी से बहुत आसान, ठीक है। और इसमें डिपार्टमेंटल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर चीज़ से पढ़ना होता है। तो अभी आज इसके बारे में हम बताते हैं कि पोस्टल असिस्टेंट का जॉब प्रोफाइल क्या होता है। तो सभी ने देखा होगा, जो नए जीडीएस है उनके लिए बता दें कि जो आप कभी भी कोई भी हेड ऑफिस जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के, जो कंप्यूटर में क्लरिकल जॉब होता है, इनको बाबू कहते हैं हिंदी में। तो इनको यही काम करना होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में उनका पूरा दिन काम होता है, चाहे वो अकाउंट खोलना हो या फिर उनको पैसे से लेन देन हो, ठीक है, रेमिटेंस का काम हो। अब इसकी सैलरी क्या होती है तो आपको बताते हैं। चलिए, सैलरी यहाँ पे होगी दोस्तों XYZ शहरों के हिसाब से, सिटीज़ के हिसाब से बढ़ती कमती है, ठीक है। अगर आप X सिटीज़ में रहते हैं ये, तो आपका सैलरी सबसे ज़्यादा होगा। X सिटी क्या होता है, जो बहुत बड़े शहर है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इस तरह के 7-8 शहरों में। इसके बाद आता है Y शहर, और इसके बाद आता है Z शहर, जो सबसे छोटे होते हैं, फिर इसकी 5 लाख से कम आबादी होती है, तो उस अकॉर्डिंग बढ़ता कमता है। चलिए, आपको बात करते हैं कि इसका पे स्केल क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पे स्केल यहाँ पे है 5,200 से 20,200, और इसका जो जीपी यानी ग्रेड पे है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है, ठीक है। एसएससी के दूसरे एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, है ना, लोअर डिविजनल क्लर्क, लेकिन उनका जो होता है ग्रेड पे कम होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्टल असिस्टेंट का ग्रेड पे काफ़ी ज़्यादा है, 2,400 रुपये होता है। बेसिक पे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,500 होता है, और सभी को पता है डीए 17% चल रहा है, तो यहाँ पे 40 करीब 4,500 ना डीए में मिल जाता है, ठीक है। तो सैलरी क्या होता है, सैलरी होता है एक तो आपके सारे गवर्नमेंट के अलाउंस को मिला दीजिए तो वो सैलरी हो जाता है। जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है हाउस रेंट अलाउंस, फिर इसके बाद डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इन सब से ही सैलरी बनता है। तो काफ़ी ज़्यादा है ये पोस्टल असिस्टेंट में। अभी देखिए यहाँ पे ट्रैवल अलाउंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे पहले एचआरए देख लेते हैं, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पे देख सकते हैं बड़े शहर, छोटे शहर और इससे छोटे शहर के अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज है। देखिए 24% है एक्स सिटीज़ के लिए, 16% है इससे बीच वाली सिटी, और 8% जैसे कि 5 लाख से कम आबादी है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो डीए और टीए मिला दीजिए, डीए अभी 17% चल रहा है, और टीए भी है, ट्रांसफ़र अलाउंस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल सैलरी आपकी जो ग्रोस सैलरी बन रही है, ठीक है। ग्रोस सैलरी जो आपके बन रही होती है, बड़े शहरों में 40,000, बीच के शहरों में 36,000, और इससे छोटे वाले शहरों में 34,000, ठीक है। अब थोड़ा बहुत कटना भी तो होता है। क्या क्या कटता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम का कटता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है इसका कटता है, और इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस है उसका कटता है। तो इस अकॉर्डिंग आपके करीब 3,000 तो कटने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप डिडक्ट कर दे टोटल में से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो नेट इन हैंड सैलरी आता है करीब 37,000 आता है बड़े शहरों में, बीच के शहरों में 32,000, और 30,000 आता है छोटे शहरों में। तो ये काफ़ी अच्छा सैलरी है 7th पे कमीशन के बाद, और इसलिए इतना रिस्पेक्टेड है। तो इसीलिए हमारी क्लासेस भी चल रही है। अगर आपको ज्वाइन करनी है तो जल्दी से कर लीजिए। बहुत लंबा कोर्स है दोस्तों। नोटिफिकेशन के बाद हमारे पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा। नोटिफिकेशन के बाद भी बैच तो शुरू करेंगे, लेकिन उसमें हमें 2-2 लेक्चर लेनी होंगी, तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप लोगों को कन्फ्यूजन वगैरह हो सकता है। लेकिन अगर आप अभी लेना चाहे तो आपको एक लेक्चर मिलेगा। अगर अभी तक 10 लेक्चर आपके छूट गए जो आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको भी लेना है जल्दी से ले लीजिए इस बैच में। नेक्स्ट बैच भी चालू होगा, लेकिन वो बैच उनको ही लेना चाहिए जो अपने
एज को लेके, उम्र को लेके कंफ्यूज्ड है क्योंकि 2015 में हुआ है या फिर इस तरह से अगर उनको कन्फ्यूजन है कि हाँ मेरा होगा कि नहीं, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए। इस बार 35 साल तक का जनरल को मौका दिया जा सकता है, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा, तो वो नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। लेकिन इससे पहले जिनका 5 साल कंप्लीट हो गया वो जल्दी से हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मदद ज़रूर मिलेगी। तो इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।